प्रयागराज, वहाँ पे बेचूंगा चाय। जो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब वो तो एक दातुन बेचता है 1 रुपये का, हम 6 रुपये में बेचेंगे चाय। 5 बजे उठे, जो टट्टी लगी, कहाँ जाए कहाँ भागे। तो यार ज़िद्दी होना भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ज़िद्दी वो होता है जिसमें पेशेंस नहीं होता है, एक ज़िद्दी वो होता है जिसमें पेशेंस होता है। तो कौन सा बेटर है वो आप कमेंट में लिख दो, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइज़, जो ज़िद्दीपन जो है वो पेशेंस के साथ है, वो बहुत ही अच्छा ज़िद माना जाता है। और जो ज़िद जो है वो पेशेंस के साथ ना हो, सिर्फ ज़िद हो, तो वो बहुत ही बेकार, उसमें हमेशा हमको ही नुकसान उठाना पड़ता है। 6 महीने तक वो काम करता रहूँगा तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं गुड ज़िद्दीनेस। इस हमेशा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ज़िद्दी भी होना चाहिए, साथ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड जो ज़िद्दी है जिसमें पेशेंस नहीं होता, वो ऐसा होता है गाइस, वो सोचता है कि हर चीज़ अभी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, बस मुझे चाहिए, करना है। फिर वो मेहनत करता है, 1-2 दिन करता है, अरे यार नहीं मिल रहा है मुझे रिज़ल्ट, ये सारी बातें करता है। ऐसा ज़िद्दी कोई काम का नहीं है। जो आप लॉन्ग टाइम सर्वाइव ना कर सके, आपके मन में वो जोश नहीं, आपके मन में वो पेशेंस नहीं है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेरे साथ हुआ, बहनचोद, मैं गया था बहुत ज़िद करके कि भाई मैं जाऊंगा प्रयागराज, वहाँ पे बेचूंगा चाय। जो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब तो जब हमने सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही थी कि भाई कोई आदमी दातुन बेच के बहनचोद करोड़पति बन गया, तो हम क्यों नहीं साला एक कप चाय 6 रुपये में बेचेंगे। भाई वो तो एक दातुन बेचता है 1 रुपये का, हम 6 रुपये में बेचेंगे चाय। 6 के चलो 10 रुपये में बेचेंगे, बड़ी कप 10 रुपये की, छोटी कप 6 रुपये की। तो हम ज़िद करके बहनचोद चले गए वहाँ। साला जाके पता चला एक गैस लेने के लिए मारा मारी, जा रहे हैं गैस लेने के लिए बहनचोद। तो गाइज़, हम गए थे प्रयागराज में चाय बेचने के लिए, महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। तो हम सोचे बहनचोद कि हम चाय बेचेंगे। तो भाई वहाँ पे रैन बसेरे में सारे सामान को रखने के लिए पर डे का 150 रुपये पहली बात तो लौंडे को देना पड़ेगा। सेकंड बात, भाई पानी की व्यवस्था नहीं है। एक पानी पीने की व्यवस्था थी उस टाइम पे, बट वो कभी भी बंद हो जाता था, कभी भी उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतने टाइम तक वो पानी रहेगा। तो भाई हमने जैसे जैसे करके 1-1 बाल्टी पानी निकाला। सुबह 5 बजे उठे, जो टट्टी लगी, कहाँ जाए कहाँ भागे। शौचालय गया यार, लंबी भीड़, जो टट्टी भी ठीक से नहीं कर पाए। फिर आके इधर से पानी भर रहे हैं, फिर नहा रहे धो रहे हैं। फिर उसके बाद गर्म पानी बिठा के चाय बनाना चालू किए, चाय बनाए। फिर साला चलो किस्मत अच्छी थी, हमको रेंट में साइकिल मिल गई थी, जो इलेक्ट्रिक साइकिल आती है। वो इलेक्ट्रिक साइकिल लेके हम वहाँ प्रयाग रखते जाते थे चाय लेके कंटेनर में। और भाई सुबह जब हमने चाय बेचना स्टार्ट किया तो कम से कम सुबह जो था वो 600 रुपये का चाय बिक गया था। मैं और मेरा दोस्त गए थे चाय बेचने के लिए। तो मेरा दोस्त और मैं मिनिमम करके 600 रुपये का मैं सेल किया था, और उसने भी 500-600 रुपये लगभग कर लिए थे। तो भाई माँ कसम गांड फट गई थी भाई। और ऊपर से हमको कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि कंटेनर में चाय कितनी देर तक के लिए गर्म रहती है। तो भाई हम चाय बेच रहे हैं। जैसे ही आधा घंटा हुआ, थोड़ा 15-20-30 कप बेच दिए हमने। उसके बाद क्या हुआ यार, साला उसमें जो एयर आता है, जैसी एयर आया, चाय ठंडी। अब लोग बोल रहे हैं कैसा यार ठंडी चाय पिला रहे हो। हम बोले भैंचो, आधा 1 घंटा ही नहीं हुआ अभी तक, और इतने महंगे 1500-1600 रुपये देके कंटेनर खरीदे हैं, चाय इतनी जल्दी ठंडी हो जा रही है। फिर खुद टेस्ट करके देखे, वाकई में उतनी भी ठंडी नहीं थी, बट चाय पीने का जो मज़ा आता है, हल्का सा लाइट गर्म होने से ही मज़ा आता है। तो उसको भी मज़ा नहीं आया। तो बोले कि भाई अब तो गड़बड़ हो गया यार, अब चलते हैं हम लोग घर। क्या ही करें, अब ठंडा चाय लेके तो बेच नहीं पाएंगे, यहाँ गर्म करने की सुविधा नहीं है। फिर हम वहाँ से जाके साइकिल लेके गदगिद करके घर गए। भाई 1-1 टाइम का नाश्ता मिस किया हमने। सुबह भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता स्किप कर देते थे हम लोग। फिर उसके बाद हम दोपहर को पेट भर के खाते थे, फिर शाम तक कुछ नहीं खाते थे, सीधा रात को खाना खाते थे। तो मतलब सारा दिन में 2 बार बस खाना खाते थे हम लोग। तो क्या ही बताऊं गाइस। फिर उसके बाद हम घर आए, पापा ने अलग से ली, पिलाई सुट्टा पड़ा अच्छे से। फिर पापा ने कहा साला खुद का एक सिटी होता तो समझ में आता, चलो वहाँ रहने का ठिकाना नहीं है, दूसरे के शहर में जाके कहाँ तक जाना, ट्रैवलिंग का कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तुम कैसे सोच लिया भाई कि तुम वहाँ जाके
चाय बेच के पैसे कमाओगे इतने पढ़े लिखे। मैं बोला पापा नरेंद्र मोदी को देखो चाय बेचते बेचते साला प्रधानमंत्री बन गया, हम क्यों नहीं चाय बेच सकते, कम से कम प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन पैसे वाले तो बन जाते। फिर अलग से बेल्ट पड़ा धड़ाक से, तेरी बहू का रोना चालू भाई, क्या ही बताए, हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद हमने कान पकड़ लिया कि भाई दूसरे सिटी में जाना है तो फिर प्रॉपर व्यवस्था करके जाओ, और ये सब चिल्लर चपाटी काम तो ना ही करो तो बेटर है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है वो 20,000 22,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, और बहन चो वहाँ पे दिन का 600 रुपये कमा रहे यार, वो भी चाय ठंडी। तो भाई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ तो और ऐसा गलती तो मैं दोबारा करूँगा नहीं। चलो एक तो सीख भी मिल गया कि कई लोग सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग कि भाई चाय बेचेंगे, भाई ये बेचेंगे, भाई ये बिज़नेस। भाई बिज़नेस बोलना इतना आसान नहीं है, बिज़नेस करने के लिए भी बहुत पेशेंस, पैसा, टाइम, सारा चीज़ चाहिए रहता है। बिज़नेस में सबसे ज़्यादा मेहनत है भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो इसलिए बोलते हैं गाइज़ ज़िद हमेशा पेशेंस के साथ और अच्छा ज़िद करो। गांड में भूत आया और लग गई एकदम से चस्का, अरे तेरी माँ जिद, अबे यार आज ही चाहिए मेरे को, आज ही तो हो गया। फिर सुटाई पड़ेगी पापा से और कुछ नहीं। तो आई होप गाइज ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और यार सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई का चैनल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।